यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज एग्जाम की दृष्टि से करंट न्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है और वैसे भी आपको करंट न्यूज किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम आज पढ़ा जाएगा हम लोग ये ग्रैंड स्लैम खिताब का जो रिजल्ट आया है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि 4 ग्रैंड स्लैम खिताब हर साल होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम माने टेनिस से संबंधित। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रांस वाला। और तीसरा है विंबलडन, जो लंदन में होता है, सबसे पुराना यही है। और चौथा है यूएस ओपन, जो अमेरिका में होता है। ये 4 होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा स्पर्धा जीता है, तो नोवाक जोकोविक के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं। इस बार भी बहुत अच्छा खेल रहे थे यूएस ओपन में, लेकिन हार गए फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही बाहर चले गए। नोवाक, सर्बिया के नोवाक जोकोविक इनका नाम है, ये कंट्री का नाम है सर्बिया। तो ये क्या किए इस बार कि 192वां अगर देखा जाए तो इस बार हार्ड कोर्ट पर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। क्योंकि यूएस ओपन में हो रहा है, तो हार्ड कोर्ट में ये जीतने वाले 192वां मैच, ध्यान रहे ये यूएस ओपन सिंगल्स नहीं जीत गए हैं, ध्यान रहे। 192वां जीत, यानी इससे पहले 191 जीत हार्ड कोर्ट पे यानी कि यूएस ओपन में जीते थे रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इन्होंने अगर पूरा इनको देखा जाए तो 24, सोच सकते हैं अपने आप में ही कितना बड़ा है। रोजर फेडरर जो कि इतने बड़े खिलाड़ी थे, उनका रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया था और 24 उनका भी नहीं रहा है। तो 24 बार ग्रैंड स्लैम, यानी विश्व में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविक हैं। इसके अलावा ये हर साल 4 स्पर्धाएं होती हैं, हर साल, मतलब एक साल में ये 4 स्पर्धाएं होती हैं और चारों स्पर्धाएं एक के बाद एक क्रम में होती रहती हैं, जो कि यह स्पष्ट करता है कि टेनिस में, और एक चीज और, ये टेनिस का सबसे बड़ा चीज है, अब 395, मोटा अगर कहा जाए कि 395 क्या है, तो यूएस ओपन जो नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स कह रहे हैं, पुरुष सिंगल्स, चाहे इन चारों स्पर्धाओं में हो, तो लगभग हर एक स्पर्धा पर अपना पकड़ मजबूत किया था। लेकिन इस बार जो कि उम्मीद था कि जीत जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के नया खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता और इन्होंने भी 6 बार विजेता यहाँ लिख दिए हैं कि 6 बार, यानी कि ये क्या क्या फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस तीनों 2-2 बार जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीते हैं अभी तक, लेकिन बाकी ये तीनों 2-2 बार जीत चुके हैं। हराया किसको इन्होंने? इटली के जॉनिक सिनर को। ध्यान रहे, पुरुष सिंगल्स का मतलब होता है, टेनिस आप लोग पता ही होगा कैसे खेलते हैं, एक खिलाड़ी इधर है एक खिलाड़ी इधर है, तो सिंगल्स। तो पुरुष सिंगल्स का मतलब ये कार्लोस ने जीता है, 6 बार के विजेता हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं खिलाड़ी, स्पेन के हैं। स्पेन में एक चीज आप देखे होंगे, राफेल नडाल भी वहीं के थे, स्पेन के खिलाड़ी। वो भी स्पेन के, जब भी कोई नया युवा खिलाड़ी आता है तो आप देखते हैं कि वो बहुत अच्छा खासा मैच उसमें जीता होता है। नोवाक जोकोविक सर्बिया से आए थे, उन्होंने अगर टोटल मैच जीतने की बात कहेंगे तो 395 के लगभग में मैच जीता था और 24 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। 23 और 22 और 21 के आसपास ये लोग थे, राफेल नडाल थे और रोजर फेडरर थे। तो देखिए महिला सिंगल्स की बात करते हैं। महिला सिंगल्स में आपको सेरेना विलियम्स का नाम ध्यान होगा, तो अब तो अमेरिका खिलाड़ी थी। अब इस समय एरिना सवालेंका का नाम याद रखिए, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार जीत लिया और यूएस ओपन भी इस बार जीत लिया। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। 44 करोड़ रुपए मिला इनको इनाम राशि। उप विजेता है अमांडा, महिला सिंगल्स में, यानी एक खिलाड़ी महिला इधर एक खिलाड़ी उधर। उप विजेता में कौन जीता है? अमांडा अनिसीमोवा, नाम अजीब होता है इन लोग का, यूएस की है। पुरुष डबल्स, यानी कि 2 पुरुष इधर 2 पुरुष इधर, कौन जीता? मार्सेल ग्रेनिलर्स और होरोशियो जेबालोस, अर्जेंटीना के। और जो मार्सेल है ये स्पेन के हैं। हारा कौन? जो सैलिसबरी, जो यूके के हैं,
और नील स्फुपुस्की है, यूके के दोनों लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं महिला डबल्स में, यानी 2 महिलाएं इधर और 2 महिलाएं उधर, तो ई राटलिफे और गैब्रिएला डाबारोवस्की। तो राटलिफे जो है आपकी यह है न्यूजीलैंड की और वो है कनाडा की। इसके बाद है किसको इन लोगों ने हराया, तो टेलर टाउनसेंड को, यूएस की हैं, और कैटरीना, वो कैटरीना कैफ वाली नहीं, कैटरीना सिनियाकोवा जो चेक गणराज्य की हैं। मिक्स डबल्स का मतलब होता है एक पुरुष एक महिला के बीच मैच होता है। तो इसमें डेनियल कार्लेस जो है फीमेल है, इसीलिए यहाँ एफ लिख दिए हैं, यूएस की फीमेल, पहले भी है इनका नाम है ही डेनियल का। तो डेनियल कार्लेस यूएस की हैं। फिर क्रिश्चियन हैरिसन मिक्स डबल्स में वो पुरुष हैं, वो यूएस के हैं, दोनों लोग यूएस के ही हैं, मेल फीमेल हैं अलग अलग। वो विजेता में है टेलर टाउनसेंड, जो कि इसमें भी हारी थी, इसमें भी हारी, यूएस की। और मेल में है बेन शेल्टन, यूएस के, वो भी हैं। भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत भी थे, लेकिन आगे तक वो लोग नहीं जा पाए, डबल्स में इन लोग का नाम था। आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा भी टेनिस खेलती थी, अच्छा उन्होंने भी रोल निभाया था, यहाँ तक कि यूएस ओपन में भी, यूएस ओपन ये इसको आप कह सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम में भी उन्होंने भाग लिया था, जीता भी था डबल्स के रूप में। उनकी एक जोड़ीदार थी, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनके साथ वो कई बार मैच जीती हुई थी डबल्स में, महिला डबल्स में। तो बाद में तो पाकिस्तान में उनका विवाह ही हो गया। तो फिर से एक बार क्या करना है, जानना है इसको कि विंबलडन जो टेनिस प्रतियोगिता होती है हर साल होता है, 4 होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। सेकंड होता है फ्रेंच ओपन जो फ्रांस, और तीसरा है विंबलडन जो कि सबसे पुराना स्पर्धा है जो लंदन में होता है, और चौथा यूएस है जो कि आपका अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में होता है। तो यूएस ओपन इस समय चल रहा है जिसका ये रिजल्ट है। ये यूएस ओपन का जो चल रहा था, और इसमें अगर पूछा जाए कि कब से चल रहा था, तो आप अभी 9 या 8 तारीख को इसका फाइनल हुआ है, 28 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ फाइनल हुआ है 9 तारीख के आसपास। तो इसमें हर साल एग्जाम में ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स, पुरुष डबल्स, और उसमें भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सिंगल्स को तो बिल्कुल ध्यान रखिए। और वैसे भी कोई भी करंट न्यूज होता है तो आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो ये सब चीजें, और ये बहुत बड़ा टेनिस के लिए बहुत बड़ा मंच है। हर एक टेनिस खिलाड़ी का ये सपना होता है कि हम एक बार ग्रैंड स्लैम स्पर्धा में भाग ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी, देश के लिए सम्मान की बात होती है। तो इसको लिख लिख कर याद कर लीजिए। चलिए ठीक है।